वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछेंगे जो एनुअल एग्जाम में हर एक साल रिपीट करता रहता है और 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी यह क्वेश्चन जरूर रिपीट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे क्योंकि इतिहास को जब से हम लोग समझेंगे नहीं उसे रटने से याद नहीं होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के नज़र में यह क्वेश्चन हर एक साल पूछता रहता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो हुआ था वो 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो 1848 में हुआ था। उसके बाद पूछता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। यह जो क्वेश्चन है वह यूरोप में राष्ट्रवाद उससे पहला जो चैप्टर से यह क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एग्जाम में पूछता है। तो यह 1861 में हुआ था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। उसके बाद है नेक्स्ट की बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बेल्शेविक क्रांति से जो है रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, अगला साल भी पूछेगा क्योंकि बेल्शेविक क्रांति जो था इसका नेतृत्व किए थे कौन, लेनिन। और लेनिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है। लेनिन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए क्योंकि लेनिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। वो बोला है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बेल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1920 में, नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में क्या हुआ था, बेल्शेविक क्रांति हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि लेनिन की मृत्यु भी कब हुई। लेनिन की मृत्यु भी कब हुई, लेनिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है यानी इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए जो कार्ल मार्क्स टॉपिक है इससे हर एक साल हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अगला साल भी पूछेगा। 2023 एनुअल एग्जाम में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और अगला साल भी पूछेगा। तो पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था यानी किस ईस्वी में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। और पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इस किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 1818 में हम लोग जानते हैं। उसके बाद है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। यह लेनिन के द्वारा लागू किया गया था क्योंकि लेनिन से क्वेश्चन और कार्ल मार्क्स से और बिस्मार्क से मेजनी से यह सब जैसे रिलेटेड है इससे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो 1921 में जो है नई आर्थिक नीति लागू की गई क्योंकि अब जो है लेनिन लागू किया गया था अपना जो है लेनिन जो उसमें बुझा हुआ 1921 में नई आर्थिक नीति का लागू किया था। उसके बाद कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस, देखिए मजदूर दिवस यानी लेबर्स डे कब मनाया जाता है। तो लेबर्स डे मनाया जाता है 1 मई को। यह क्वेश्चन हर एक साल एनुअल एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है कि समाजवाद का पहला प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद का पहला प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। तो पहली बार जो है समाजवाद का पहली बार जो है प्रयोग किया था 1827 में। 1827 में समाजवाद का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, यह जो है यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। उसके बाद है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि है ये हर एक साल पूछता है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 में। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। नेक्स्ट है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में पारित हुआ था, 1707 में। नेक्स्ट है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल पूछता है और एना फिर भी पूछेगा 2023 में। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता कहने का मतलब जब यूरोप में यानी जो वहाँ लुईस लोहावा जब शासन कर रहा था, लुईस लोहावा एक निष्कर्ष राजा था, ये हम लोग जानते हैं, वो एक निष्कर्ष राजा था। उसमें जो नेपोलियन जो है अपना जो संहिता लागू किया यानी अपना एक कानून लागू किया जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जाने कि जो नेपोलियन था वो 1804 में सम्राट बना यानी राजा बना था। तो वह अपना एक जो है कानून को लागू किया था, वो उसी कानून को हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता हुआ था 1804 में क्योंकि 1804 में वह सम्राट बना था।
नेक्स्ट है कि जेनवा समझौता कब हुआ था। जेनवा समझौता कब हुआ था। यह जो समझौता एक हुआ था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में पढ़ने को मिलेगा आप लोग को। उसमें जो जेनवा समझौता हुआ था 1954 में। यह क्वेश्चन रिलेटेड बहुत पूछता रहता है, जेनवा समझौता कब हुआ था। उसके बाद है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। देखिए हम लोग जानते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यह जो चैप्टर है उससे वियतनाम के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। वियतनाम दो भागों में बट गया था, एक दक्षिणी वियतनाम हो गया था और एक उत्तरी वियतनाम हो गया। तो उसी पूछ रहा है कि वियतनाम पूर्ण से स्वराज कब हुआ था, क्योंकि जो वियतनाम था वह मतलब एकीकरण एक मतलब उसका एकीकरण कब हुआ था, तो 1875 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1875 में। नेक्स्ट है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 में हुई, 1945 में। नेक्स्ट है एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई। देखिए एड्रियानोपुल से संधि और कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछता रहता है। तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह तुर्की और रूस में, क्योंकि जो है तुर्की जो होता है यूनान को जो है तुर्की क्या किया था, कब्जा किया था। जो यूनान पर तुर्की कब्जा किया था और पूर्व रूस से जो उसका तुर्की है इस एड्रियानोपुल की संधि में जो है यूनान जो है स्वतंत्र रूप से क्या हो गया, जीत गया। और उसमें जो है एक एड्रियानोपुल की संधि हुई और उसमें किन देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। नेक्स्ट है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई। फ्रेंच इंडो चाइना तो 1888 में 1888 में हुआ था। उसके बाद है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरुआत की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरुआत की। जो गांधी जी जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है उसमें गांधी जी की प्रमुख भूमिकाओं के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। उनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। उसी पूछा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब मतलब चालू किए थे, यानी असहयोग आंदोलन कब शुरुआत की, तो वो 1 अगस्त 1920 में किए थे, 1 अगस्त 1920 में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष पारित हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो नेक्स्ट जो अगले ईयर में भी पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह था हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एनुअल एग्जाम में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए टेक केयर।